हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू पे। एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर के बारे में पूछा जाता है। एंड इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो क्लैट का एग्ज़ाम हो एंड स्टेट के एग्ज़ाम्स हो या डिफरेंट जो भी बैंक IBPS ABPS कुछ भी एग्ज़ाम्स जो भी अभी रिसेंटली होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो उसमें इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में पूछा जाता है। और कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऐसे होते हैं जिनके थीम्स भी पूछा जाता है। तो क्या है थीम्स के बारे में, ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें। एंड इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं टारगेट फॉर आई की तरफ से करना चाहूँगा कि हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है क्लैट UG के लिए। एंड ये कोर्स 12th क्लास पास करने वालों के लिए एक अच्छा और करियर ऑप्शन है। क्लैट के थ्रू आप कंट्री के डिफरेंट नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में BLLB के एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। एंड वहाँ पे BLLB एग्ज़ाम जो 5 ईयर का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड कोर्स। तो क्लैट UG के लिए हमने नया कोर्स लॉन्च किया है, तो इस पर हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्रोलमेंट हो। हाँ, तो शुरू करते हैं इसके बाद इस इम्पॉर्टेंट PPT के साथ, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। एंड देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज हैं पूरे ईयर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जनवरी की बात करते हैं। तो जनवरी में जो है वो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डे आता है वो है वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, उसके बाद जो है 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, जो NRI डे होता है, प्रवासी दिवस के जो फॉरेनर्स है, जो NRI हैं, उनके लिए प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है। वो रिसेंटली काफ़ी हाईलाइट में रहा है PM मोदी के टेन्योर में आने के बाद। एंड उसके बाद 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ल्ड हिंदी डे है। ठीक है, और एक हिंदी डे जो है वो है 14 सितंबर को, तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देन उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का जो बर्थडे है वो नेशनल यूथ डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इंडियन आर्मी डे है। ठीक है, एक आर्मी डे देखिए दिसंबर में होता है। ठीक है, और ये यहाँ पर इंडियन आर्मी डे है 15 जनवरी को, तो इसका डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा। ठीक है, देन उसके बाद कभी कभी हिंदी जो डे है यहाँ पे 10 जनवरी को, उसके जो थीम है, क्योंकि थीम हर साल चेंज होते रहे, तो अभी जब से 2022 का टाइम शुरू हुआ है, तो अब ये रिसेंटली हर डे जो है उसके थीम डिसाइड होंगे। तो इसलिए कुछ ऐसे डेज हैं जिनको मैं धीरे धीरे हाईलाइट करता रहूँगा। एंड उसके इंपॉर्टेंट जो डेज हैं और उनके थीम्स जो हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, वो एग्जाम में पूछा सकते हैं। सबके नहीं पूछना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो मैं आपको हाईलाइट करता जाऊँगा। तो सबसे पहले वर्ल्ड हिंदी डे के आपको याद करने पड़ेंगे। देन उसके बाद 15 जनवरी हो गया। 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है 23 जनवरी को। दिस कैन बी अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देन उसके बाद 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेशनल वोटर डे के जो थीम है वो आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी, जो हर इस साल जो नेशनल वोटर डे की थीम क्या है। ठीक है, देन जैसा कि हम सब जानते हैं 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे होता है। एंड 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी का मार्टिर जो डेथ एनिवर्सरी है वो मनाई जाती है। ठीक है, तो इसके साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले मंथ के लिए। देन हम आते हैं 2 फरवरी। जो है फरवरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो एक्चुअली जो जितने भी इंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे है। देन उसके बाद 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे नाम से मनाया जाता है। देन 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन का मतलब होता है कि जो गर्भ में गर्भ जो भ्रूण होते हैं, फीमेल चाइल्ड जो होती है उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो फीमेल जेनिटल, और मतलब एक तरह से उनके जो वॉयलेंस है एक तो उसके लिए है, दूसरी तरह से फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक प्रैक्टिसेस हैं जो मुस्लिम्स कम्युनिटी में बहुत एक स्पेशीज़ होती है। अफ्रीकन जो ट्राइब्स होते हैं तो उनमें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होता है वुमेन के लिए, उनके प्राइवेट पार्ट से कट से रिलेटेड कुछ होता है। तो उनको उसके अगेंस्ट जो है, क्योंकि वो बहुत ही दर्दनाक एक वॉयलेंट एक्ट होता है वुमेन के अगेंस्ट, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली वुमेन के अगेंस्ट जो है वो उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस को दर्शाने के लिए 6 फरवरी को ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है। एंड 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। एंड देन 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। देखिए नेशनल साइंस डे जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको थीम जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी और इसकी थीम क्या है रिस्पेक्टिव। ठीक है, तो इसका ध्यान ध्यान रखेंगे।
देन उसके बाद 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। देन 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। देन 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम्स में इंटरनेशनल वुमेंस डे, क्योंकि वुमेंस हमेशा करंट अफेयर के टॉपिक और सब्जेक्ट और करंट अफेयर में रहती हैं, तो इसके रिगार्डिंग इंटरनेशनल वुमेंस डे बहुत इंपॉर्टेंट, और इसकी थीम ज़रूर आप याद रखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है। एक वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे अभी पड़ता है, 1 दिसंबर में कंज्यूमर राइट पड़ता है, लेकिन वो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है और ये वर्ल्ड कम है, तो इसमें याद रखिएगा डिफरेंस क्या है, ठीक है। देन 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे। देखिए वर्ल्ड वाटर डे भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसका भी आपको थीम याद रखना पड़ेगा। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, ठीक है। देन अप्रैल में आते हैं कि अप्रैल में क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट डेज है। वो 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, जो मैरीन से रिलेटेड है, सी वाटर से रिलेटेड। फिर 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। 13 अप्रैल को वाला बाग जो मैसेकर हुआ था 1990 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो सिर्फ उसकी रिमेम्बरेंस डे है 13 अप्रैल। 14 अप्रैल को बी आर अम्बेडकर जी की एनिवर्सरी है। देन 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती डे। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे एंड 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। देन हम आते हैं मई मंथ की तरफ। मई मंथ में इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद प्रेस फ्रीडम डे। प्रेस फ्रीडम डे की इसकी आपको थीम थोड़ा याद कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड हमेशा जर्नलिस्ट जो है न्यूज़ में रहते हैं, तो इसको लेकर आप याद कर सकते हो। देन 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 मई को नेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड 31 मई को एंटी टोबैको डे, ठीक है। देन जून की तरफ आते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और इसका हर साल कंपटीशन में किसी ना किसी कंपटीशन में इसका थीम ज़रूर पूछा जाता है। तो हर साल जो 2022 की अब क्या थीम होने वाली है वो आपको याद रखनी पड़ेगी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 28 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इंटरनेशनल। 21 जी को इंटरनेशनल योगा डे। देखिए ये योगा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंडिया ने ही इस पूरे योगा डे को जो योगा डे है उसको इंटरनेशनल योगा डे के नाम से डिक्लेयर किया है इंटरनेशनली। तो इंडिया में क्या इसका जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बार, क्योंकि ये इंडिया के ही इनिशिएटिव है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखें। देन इंटरनेशनल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है, उसके लिए है। देन जुलाई में अगर आते हैं तो जुलाई में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे है यूएसए का। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। 12 जुलाई मलाला डे। 17 जुलाई वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। 22 जुलाई को पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, जो कारगिल विक्ट्री हुई थी ना, ठीक है। देन 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी बोलते हैं इसको। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक है। देन 6 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जापान में, तो वो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 9 अगस्त का क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 का मूवमेंट था वो मनाया जाता है, और नागासाकी डे भी मनाया जाता है। तो ये हिरोशिमा डे और नागासाकी डे इसको याद रखिएगा। 6 अगस्त 9 अगस्त अलग अलग डेट पे होता है। देन 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। देन 14 अगस्त को यौम आज़ादी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। देन 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी बोल सकते हैं। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे। 23 अगस्त को वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड, जो गुलामी थी उसको उसके अगेंस्ट जो है डे मनाया जाता है। एंड 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे, ठीक है। देन 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी या टीचर्स डे भी मनाया जाता है इंडिया में, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है ये देखिए जो 14 सितंबर पड़ता है, इसका थीम इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। देन 15 सितंबर को इंजीनियर डे या इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। देन वर्ल्ड ओजोन डे मलेशिया डे, तो ये 16 सितंबर को पड़ता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ठीक है, ये 21 सितंबर को। देन 26 सितंबर को वर्ल्ड मैरीटाइम डे। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देन 2 अक्टूबर को 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये गांधी जयंती तो सबको पता, लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो नॉन वायलेंस कब मनाया था ये किसी बहुत कम लोग को पता हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड देन 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे, वो इंडियन एयरफोर्स डे।
देन वर्ल्ड पोस्टल डे और वर्ल्ड पोस्ट डे, इंडियन नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 11 अक्टूबर को, देन वर्ल्ड फूड डे जो यूएन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। देन यूएन डे जो है 24 अक्टूबर, इस दिन यूएन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। एंड 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी एनिवर्सरी है, ठीक है। देन नवंबर में वर्ल्ड सुनामी डे 5 सितंबर को, 7 सितंबर को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे, 9 सितंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नेशनल लीगल सर्विसेज डे। 12 नवंबर को गुरु नानक देव जी की बर्थ एनिवर्सरी। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और चिल्ड्रन डे, जैसा कि सबको पता है। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे या वर्ल्ड टॉयलेट डे भी बोलते हैं। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होता है उसके अगेंस्ट है। 26 नवंबर को लॉ डे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा बन के तैयार हुआ था, ठीक है। देन 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड डे। देन 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। 7 दिसंबर को इंडियन आर्म फोर्स फ्लैग डे, ठीक है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को था और ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है, ठीक है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे। 14 दिसंबर को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर को विक्ट्री डे ऑफ बांग्लादेश जो कारगिल वॉर हुआ था, विजय दिवस। देन उसके बाद 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे। मैं आपको बता रहा स्टार्टिंग में मार्च में था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे और ये नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, जो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा सकते हैं। एंड इस बात का आप इन सारे पॉइंट्स का आप ज़रूर से याद करें एंड क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टिल दैट टाइम we'll be ending this video here and we'll be coming soon with another video for you for your competitive exams. All right.